रूट्स ऑफ यूनिटी। रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब यूनिटी के कितने रूट्स हो सकते हैं। सपोज वी आर स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना होगा प्लस माइनस 1। यदि हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 ले तो कितना होगा प्लस माइनस 4। इफ वी आर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इट विल बी प्लस माइनस 4. It has two roots because here shown is 2. But if we talking about 8, if we talking about 1 and taking cube root is equal to 1, it is true. In the context of 11th, it is true till 10th. Till 10th it is true. 10th क्लास तक ये ठीक है, बट इट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 11th एंड 12th व्हेन वी आर गोइंग टू डू इंजीनियरिंग। क्या 11th 12th के कॉन्सेप्ट में जब हम एक साइंस के स्टूडेंट है, वी बिलोंग टू साइंस स्टूडेंट नाउ, ये क्या ट्रू है? नो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 11th एंड 12th इट इज नॉट ट्रू। 11th और 12th के कॉन्सेप्ट में ये ट्रू नहीं है। तो यदि हमें, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा है कि जितनी पावर होगी उतने रूट होंगे, यहाँ पे 3 पावर है तो 3 रूट आने चाहिए। तो दिस इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 11th एंड 12th एंड फर्दर मैथमेटिक्स बिकॉज वी आर बिलोंग टू इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. This is true in the context of 10th class because in 10th class we are studying only basic math. But in the context of 11th, this is not true. Suppose we are 4, this is 1, 5, this is 1. So what is the use of this? इसका तो कोई मतलब नहीं रह गया. So roots of unity का क्या मतलब है कि भाई इसके रूट्स आएंगे, जितनी पावर होगी उतने रूट्स आने चाहिए. सो हम कर रूट्स ऑफ यूनिटी. तो फर्स्ट वी विल स्टडी क्यूब रूट, क्योंकि 2 पावर के तो अब निकल सकते हैं. फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जेड हमें क्या है क्यूब रूट ऑफ 1, तो हमने दिस विल बी जेड. सो टेकिंग क्यूब बोथ साइड, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, दोनों साइड यदि हम क्यूब ले लें तो इट विल बिकम जेड क्यूब और इसका क्यूब बढ़ जाएगा. तो जेड क्यूब इज इक्वल टू 1. इसको हमने इधर ले लिया, z cube equal to 1 is equal to 0. Now we will factorize it. We will use a cube minus b cube, a minus b, a square plus b square plus ab. ठीक है, z cube minus 1. So a cube minus b cube, so its factor will be z minus 1, z square plus z plus 1 is equal to 0. Z minus 1 we can easily find z is equal to 1 and this we cannot factorize it. इसको हम फैक्टर नहीं कर सकते. तो जिस चीज का हम फैक्टर नहीं कर सकते उसके लिए हम क्या करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम पढ़ेंगे. यहाँ पे हमने पढ़ रखा है 10th क्लास में. क्या फॉर्मूला होता है? इफ ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन इट्स ए इज इक्वल टू 1. इफ इट कंपेयर दिस एंड दिस, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू 1. तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था? आपने
वहां पर जेड एक्स के रेस्पेक्ट में पड़ा, यहाँ पर जेड माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, नाउ पुट द रेस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ ए बी सी। बी की वैल्यू कितनी हो गई -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 अपॉन 2 इंटू 1। This will be -1 plus minus. This will become 1 minus 4 upon 2. -1 plus minus -3 upon 2. This will become, what we can write in minus root 3? We can write -1 plus minus root 3i by 2. So it has two root. इसके कितने रूट हो गए? इसके हमारे 2 रूट्स हो गए। यहां से कितने रूट आ गए हमारे? z इज इक्वल टू 1 रूट, z इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 3i और z इज इक्वल टू -1 z इज इक्वल टू प्लस -1 प्लस माइनस रूट 3i। तो इट हैज 2 रूट्स। इसके हमारे कितने रूट हो गए? z इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 3i बाई 2 एंड z इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 3i बाई 2। सो इफ वी सी, इसके कितने रूट हो गए? z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 3i बाई 2, z इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 3i बाय 2। सो यदि हम देखें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में एक हमारा रियल रूट है, दो कॉम्प्लेक्स रूट है। इफ यदि हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालें तो ये रियल रूट है और ये बाकी दो इमेजिनरी रूट है। इसका मतलब क्या हो गया? यदि हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एक यूनिटी का क्यूब रूट निकाले तो उसके हमारे 3 रूट आएंगे, जिसमें कि एक रियल होगा और एक रियल होगा और दो हमारे कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स आ गए। सो यदि हम इसको इतना बड़ा बार बार ना लिख के हम इसे लिखते हैं ओमेगा। तो जब भी ओमेगा आएगा तो हम क्या लिखेंगे? -1 प्लस i रूट 3i बाई 2 और इसको लिखेंगे हम z इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। सो इन जनरल यदि हम बात करें तो z के 1 के 3 रूट हो गए, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का मतलब हमारा हो गया -1 प्लस रूट 3i बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर का -1 माइनस रूट 3i बाई 2। ठीक है, ओमेगा हमें इतना बड़ा बड़ा बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम -1 प्लस रूट 3i बाई 2 को लिखेंगे ओमेगा और -1 माइनस ओमेगा, यदि माइनस होंगे दोनों तो इसे हम लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर। इसमें देखो हमारी कुछ प्रॉपर्टी मिलेगी। यदि हम इन दोनों रूट को कंपेयर करें, कॉम्प्लेक्स रूट को, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 3i बाई 2 और एक दूसरा रूट है -1 प्लस माइनस रूट 3i बाई 2। यदि हम इन दोनों रूट को ठीक से ऑब्जर्व करें तो इन दोनों में हमें एक चीज दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? कि बोथ रूट आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। Both roots are conjugate to each other। कॉन्जुगेट क्या मतलब होता है? जैसे 3 प्लस 4i का कॉन्जुगेट कितना होगा? 3 माइनस 4i। 5 प्लस 7i का मतलब क्या हो गया? 5 माइनस 7i। 4 माइनस 3i का कितना हो गया? 4 प्लस 3i। तो देखो यदि हम ओमेगा का कॉन्जुगेट निकालें, ओमेगा बार, यदि हम ओमेगा बार निकालें तो कितना हो जाएगा? -1
यहाँ आई के सिर्फ हम आई का साइन चेंज करते हैं, -√3i/2, ये किसके इक्वल आ गया, इसके ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली यदि हम ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट निकालें, मान लो यदि हम इसका कॉन्जुगेट निकालें तो कितना होगा, -1 + √3i/2, तो क्या हो गया, ओमेगा। तो ये कि हमारी एक ऑब्जर्वेशन है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जो भी कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, कॉम्प्लेक्स, वन का तो हम ले ही नहीं सकते ना, कॉम्प्लेक्स वन का तो वन ही आएगा, कोई चेंज ही नहीं होगा, कोई रियल नंबर का तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं होता। तो दोनों हमारे रूट जो होंगे एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ईच अदर। एक और इंटरेस्टिंग इसमें चीज है कॉम्प्लेक्स रूट में, कि ये दोनों एक दूसरे का स्क्वायर है। यदि हम ओमेगा का स्क्वायर करें, हमारे पास ओमेगा, और हम इसका स्क्वायर करें तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। यदि हम ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करें तो वो ओमेगा आ जाएगा। यहाँ से तो आप ये भी समझ सकते हो कि भाई जैसे हमने पावर में पढ़ा है कि भाई x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये भी लग सकता है, बट दिस इज नॉट ट्रू इन दिस केस। तो हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स में ये हमेशा ट्रू नहीं है। तो ओमेगा का यदि हम इस रूट का स्क्वायर करें, पहले रूट का स्क्वायर करें तो वो ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाए, दूसरा रूट आ जाएगा। दूसरे रूट का यदि हम स्क्वायर करें तो पहला आ जाएगा। देखते हैं, तो पहला हमारा है ओमेगा, ओमेगा ये हो गया हमारा -1 + √3i/2। अब हमें क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, और स्क्वायर जब करेंगे तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल आएगी। देखते हैं, चेक करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओमेगा स्क्वायर -1 + √3i/2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर a का स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √3i का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a की वैल्यू -1, b की वैल्यू √3i/4। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 और i स्क्वायर, दिस विल बिकम -2√3i/4। तो ये तो +1 है, एंड वी नो वैल्यू ऑफ i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, 1 -3 -2√3i/4। तो दिस विल बिकम ये क्या हो जाएगा आपका, -1 -3 -2 इन दोनों को हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते बिकॉज दीज आर नॉट लाइक टर्म। तो वी कैन टेक कॉमन 2 here, -1 -√3i/4, 2 2 जा 4 एंड -1 -√3i/2। तो देखो हमने ओमेगा का स्क्वायर करा तो ये आ गया आपका ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली यदि हम ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करें तो वो भी हमारा ओमेगा आना चाहिए। देखते हैं, ओमेगा स्क्वायर हमारा है -1 -√3i/2। इसका यदि हम स्क्वायर करें, पहले वाले का यदि हम स्क्वायर करें तो दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट आना चाहिए, दूसरे कॉम्प्लेक्स रूट का स्क्वायर करते हैं तो पहले रूट, एक दूसरे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं। तो कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे हम एक बार लिख लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
तो दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं, -1 माइनस रूट 3i/2 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ से -1 कॉमन ले सकते हैं। तो यदि हमने यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस रूट 3i/2 और इसका होल स्क्वायर। जब दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो हमारा सिंपल बचा 1 प्लस रूट 3i/2। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का होल a स्क्वायर प्लस रूट 3i का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू रूट 3i/2 का स्क्वायर 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर रूट 3 का 3, i का i स्क्वायर 2 रूट 3i/4। तो दिस विल बिकम 1, i स्क्वायर कितना है हमारा -1 प्लस 2 रूट 3i/4। दिस विल बिकम 1 माइनस 3 प्लस 2 रूट 3i/4। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस 3 कितना होगा -2। तो -2 प्लस 2 रूट 3i/4। तो वी कैन टेक कॉमन 2 फ्रॉम एयर। यदि हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो -1 प्लस रूट 3i/4, 2 2 जा 4, -1 प्लस रूट 3i/4। देखो हमने ओमेगा का स्क्वायर करा तो ये किसके इक्वल आ गया, ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा। तो हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या सीखा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जितनी पावर होगी उतने रूट होंगे और उसमें हमारे कुछ रूट रियल भी होंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स होंगे। बट हम बात कर रहे हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यहाँ पे हम कर रहे हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या होगा कि एक रियल रूट होगा, 2 कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। कॉम्प्लेक्स रूट एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब एक दूसरे के साइन चेंज हो जाते हैं और ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। और क्या होगा कि यदि हम एक दूसरे के स्क्वायर होंगे, पहले रूट का यदि हम स्क्वायर करें तो दूसरा रूट आ जाता है और दूसरे रूट का यदि हम स्क्वायर करें तो आपका पहला रूट आ जाता है। ठीक है, क्या क्या हमने पढ़ा कि भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में एक रूट रियल होगा, 2 कॉम्प्लेक्स होंगे। रियल तो रियल है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। कॉम्प्लेक्स रूट क्या होंगे, एक दूसरे कॉन्जुगेट होंगे। और क्या होंगे, और रूट जो होते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स आर स्क्वायर टू ईच अदर। कॉम्प्लेक्स रूट जो होंगे एक दूसरे का स्क्वायर। यदि हम पहले का स्क्वायर करें तो दूसरा आ जाए, एक पहला दूसरा तो है नहीं। यदि हम एक रूट का स्क्वायर करें तो दूसरा रूट आ जाएगा, दूसरे रूट का स्क्वायर करें तो पहला रूट आ जाएगा। ये 2 प्रॉपर्टी और हो गई हमारी। अब हमारे पास नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज है हमारी इसके। क्या क्या प्रॉपर्टीज है भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसको हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा की इंटीग्रल पावर। जैसे हमारे पास z³ इक्वल टू 1 था तो ओमेगा क्या है, इसका रूट है कि इसके रूट क्या है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। z³ इक्वल टू 1 है
तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके रूट होंगे, तो 1 तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, रियल है। ओमेगा भी से सेटिस्फाई करेगा, तो कितना हो गया, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर कॉम्प्लेक्स रूट इन कॉम्प्लेक्स चैप्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप ये भी कह सकते हो कि ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, ठीक है, जब ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तो क्या होगा, ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू 1, ये भी सेटिस्फाई 1 देना चाहिए, तो ओमेगा की पावर 6 ऐसे कर लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब भी यदि हम यहाँ पे रखें, ये भी 1 देना चाहिए, तो बिल्कुल देगा। ओमेगा की पावर 6 हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, और यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि भाई ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, 1 इंटू 1। वैसे भी जब रूट आए हैं तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जब हमने इसके रूट फाइंड करे हैं इतनी मेहनत करके, तो ऑल रूट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये इससे हमें इंटीग्रल पावर, जैसे हमारे ओमेगा की पावर 49 फाइंड करनी है, समटाइम्स हमें 3 से बड़ी पावर भी आ सकती है, ओमेगा की पावर 3। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के शुरू वाले में वहाँ 4 से डिवाइड करते थे, यहाँ पे 3 से करेंगे, क्योंकि 3 1 देगा, तो इसको हम 49 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना हो गया, 3 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 1। तो हम क्या लिखेंगे इसे, ओमेगा की पावर 3 इंटू 16 इंटू ओमेगा की पावर 1, तो ओमेगा की पावर 3 कितना हो गया, 3 इंटू 16 इंटू ओमेगा पावर, इसकी 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा की पावर 49 की वैल्यू कितनी हो गई, ओमेगा। सिमिलरली क्या होगा, ओमेगा की पावर -29। अब जैसे हमने पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के इनिशियल में किया था, क्या करेंगे, पहले इसे पॉजिटिव बना लेंगे, ओमेगा की पावर 3 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा, 3 9 जा 27, कितना बचा 2, तो क्या होगा 1 इंटू ओमेगा की पावर 3 इंटू 9 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ऐसे ही तो लिखेंगे, 3 9 जा 27 प्लस 2, तो क्या हो गया, ऐसे लिख लो, ओमेगा 3 इंटू 9 प्लस 2, तो हम क्या लिखेंगे, ओमेगा की पावर 3 इंटू 9 इंटू ओमेगा की पावर 2, ऐसे लिखते हैं, हमने 9 में पढ़ा। तो ओमेगा की पावर 3 कितना हो गया, 1 की पावर 9 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अब हमें क्या पता है कि अब हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, अब क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा की पावर 3 1 है, तो ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओमेगा अपॉन ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो ओमेगा की पावर -29 हो गया ओमेगा। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन कॉम्प्लेक्स नंबर, और इससे मिक्स क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल द रूट्स आर 0। सम ऑफ ऑल द रूट्स आर 0, कि भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जितने भी रूट आए हैं उनका सम 0 होना चाहिए। मतलब कौन कौन से रूट आए हैं, 1 ओमेगा स्क्वायर, तो कितना हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इनका सम 0 होता है। चेक करते हैं कैसे होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें ओमेगा की वैल्यू पता है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो 1 प्लस ओमेगा,
ओमेगा की वैल्यू हमारी कितनी है, क्या थे, यहाँ से रफ कर दिया हमने, -1 प्लस √3i/2। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, -1 माइनस √3i/2। अब यदि आपको एक ध्यान है तो दूसरा भी ध्यान रहेगा, क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं। यहाँ पे -1 प्लस √3i और यहाँ पे माइनस। इसका हम वी कैन टेक एलसीएम 2, कितना हो गया, इसका एलसीएम आ जाएगा 2 -1 प्लस √3i, यहाँ पे प्लस -1 माइनस √3i, प्लस √3i से माइनस √3i कैंसिल, कितना हो गया 2 माइनस माइनस प्लस -2/2, तो कितना हो गया 0/2। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा 2। तो दो हमारे इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये हमारी यूज होगी। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होगा, सम ऑफ ऑल द रूट्स आर 0 और ओमेगा की पावर इज 3/1। इसी से हमारा एक नया कॉन्सेप्ट एरर निकलता है। अब सम ऑफ ऑल द रूट्स है, अब कोई पूछेगा भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, है ना, कोई ये भी पूछ सकता है भाई सम ऑफ ऑल द रूट्स यदि 0 है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा। 3 प्रॉपर्टी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, क्यूब ऑफ यूनिटी के प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा, तो क्या हो गया 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो कितना हो गया 1 इंटू ओमेगा क्यूब। अब किसी के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे यहाँ से 1, तो क्या हो गया, इससे क्या हो गया, फर्स्ट प्रॉपर्टी और हमारी थर्ड प्रॉपर्टी दोनों सेम है, सेम आई, सेम नहीं आई, मतलब थर्ड प्रॉपर्टी इज द बेस्ड ऑन फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो क्या हो गया, सम ऑफ ऑल द रूट्स इन ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सम ऑफ ऑल द रूट्स इन ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 0 और प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स इन ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, इंटीग्रेशन में, यदि हम इंजीनियरिंग करेंगे, मेंस के IIT के और मेंस के क्वेश्चन करेंगे, इवन एनडीए में भी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है।